एक छोटा सा गांव था। वहां हरे भरे पेड़ थे। सुबह की ताजगी और ठंडी हवा ने गांव को और भी सुंदर बना दिया था। खेतों में फसल लहलहा रही थी। सूरज की किरणें फसलों पर पड़कर उन्हें सोने जैसा चमका रही थीं। गांव में दो तोते रहते थे। वे हमेशा साथ रहते और पेड़ों पर खेलते। उनके नाम मोती और मिंटू थे। वे अच्छे दोस्त थे। दोनों का साथ गांव में मशहूर था। मोती और मिंटू हर दिन उद्यान भरते थे। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरते और नई जगहों की खोज करते। वे दूर दूर तक जाते थे। खेतों और जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए वे नई नई जगहें देखते। उन्हें नई जगहें देखना बहुत पसंद था। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच होता। एक दिन मोती ने कहा, मिंटू चलो यात्रा पर चलते हैं, हम और भी नई जगहें देखेंगे। मिंटू खुशी से झूम उठा। उसे भी यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए पूछे। इससे यात्रा और भी मजेदार हो जाएगी। वे चुलबुल और लिली के पास गए। चुलबुल और लिली उनके अच्छे दोस्त थे। चुलबुल और लिली दो प्यारी गौरैया थीं। वे भी हमेशा नई जगहों की खोज में रहती थीं। वे भी रोमांच पसंद करती थीं। नई जगहों की खोज करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। क्या तुम हमारे साथ यात्रा पर चलोगी? मोती ने पूछा। हम सब मिलकर बहुत मजा करेंगे। चुलबुल और लिली मान गए। वे भी इस यात्रा के लिए उत्साहित थे। चारों दोस्त यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे नई जगहों की खोज के लिए उड़ान भरने को उत्सुक थे। अगली सुबह सूरज निकला। पक्षी चहचहाने लगे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। मोती, मिंटू, चुलबुल और लिली ने उड़ान भरी। वे सभी बहुत उत्साहित थे। वे एक साथ ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। हवा में आजादी का एहसास था। वे हरे भरे जंगल के ऊपर से गुजरे। नीचे का दृश्य बहुत सुंदर था। जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूलों की महक ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। उनकी खुशबू से हवा महक रही थी। फूल हवा में झूम रहे थे। चारों दोस्त फूलों को देखकर मुग्ध हो गए। वे फूलों की सुंदरता में खो गए। फिर वे एक नदी के पास रुके। नदी का किनारा बहुत शांत और सुंदर था। नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। पानी में सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। नदी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मछलियों का नृत्य बहुत आकर्षक था। चारों दोस्तों ने नदी के किनारे आराम किया। वे थकान मिटा रहे थे। उन्होंने कहानियां सुनाई और हंसी मजाक की। उनकी हंसी से वातावरण गूंज उठा। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। यह यात्रा उनके लिए यादगार बन गई। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। चारों दोस्त घबरा गए। वे जल्दी से एक गुफा में छिप गए। गुफा अंधेरी थी। मोती और मिंटू डर रहे थे। चुलबुल ने कहा, घबराओ मत, हम सब साथ हैं। लिली ने कहा, हाँ, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चारों दोस्त रात भर गुफा में रहे। उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनाई। सुबह हुई तो बारिश रुक गई थी। सूरज निकल आया था। चारों दोस्त गुफा से बाहर निकले। गुफा के अंधेरे से निकलकर उन्होंने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे कई नए दोस्त बनाए। हर नए दोस्त के साथ उन्होंने जीवन के नए पहलुओं को समझा और अनुभव किया। उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा। नई नई जगहों पर जाकर उन्होंने विभिन्न कौशल और ज्ञान अर्जित किया। आखिरकार वे अपने गांव वापस आ गए। गांव की गलियों में चलते हुए उन्हें अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। सभी ने खुशी और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुनकर गांव वाले भी प्रेरित हुए। सभी ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। हर किसी ने उनकी साहसिक यात्रा की सराहना की। उन्हें एहसास हुआ कि दोस्ती बहुत कीमती होती है। दोस्ती ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संभाला। मोती, मिंटू, चुलबुल और लिली हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। यह कहानी हमें बताती है कि दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। दोस्ती का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए।